नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एमएससी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण और व्याकरण के अंग पढ़े थे। व्याकरण के अंग में एक अंग होता है, हमारा शब्द होता है, जो पीछे बोर्ड में हमने लिखा है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। शब्द क्या होते हैं और शब्द को कितने आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शब्द के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शब्द होता क्या है। हमारा शब्द होता है जब कई वर्ण या अक्षर मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि कई वर्ण या अक्षर। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वर्ण लेते हैं। देखिए वर्णों का एक क्या है, समूह है, और ये जब सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, तो एक शब्द बनाता है। वो भी क्या बनता है, सार्थक बनता है। जैसे देखिए प है, ये आधा प है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना। तो देखिए इस आधा प पे क्या हो गया, हमारा हलंत लगा, तो ये आधा है, तो ये स्वर इस पे लग गया है। तो ये प पे ऊ की मात्रा पू हो गया है। यहाँ पे देखिए स को सिर्फ स ही लिखा गया है, आधा है ये हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। इसके बाद देखिए त पे अ की मात्रा, फिर क पे अ की मात्रा, सब मिलाकर क्या बना है, हमारा पुस्तक बना है। इसी तरह अगर अब अगला देखते हैं क्या है हमारा, अक्षर। अगर अक्षर लेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए क प्लस म प्लस ल मिलकर क्या बनेगा, हमारा कमल बनेगा। तो समझ में आया कि नहीं, कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे एक शब्द बनता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण में हमारा स्वर के साथ जिस व्यंजन को बोला जाए, इसमें हमारा वर्ण भी आता है। वर्ण में मतलब स्वर भी आएगा, व्यंजन भी आएगा, सब मिलाकर हमारा वर्ण बनता है। अक्षर क्या होता है, जो मतलब कि स्वर की सहायता से बने होते हैं, जैसे ये है रहा हमारा। ठीक है, इन दोनों से हमने आपको बता दिया है होता क्या है, समझ में भी आ गया है कैसे हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्या टॉपिक है हमारा, इसी में ही हम देखते हैं कि जो वर्ड से जब हमारे शब्द बनते हैं, इसको कितनी तरह से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए इन्हीं के आधार पे हम जानते हैं कि कितने आधार पर हमारा शब्द बन सकता है। तो देखिए शब्दों का वर्गीकरण का आधार हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला जो आधार इसका बनता है, जो हमें प्राप्त होता है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, तो जो शब्दों का वर्गीकरण में पहला जो आधार बनता है हमारा क्या है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के अनुसार। इसमें भी हमारा कितने प्रकार से देखिए बनते हैं शब्द। सबसे पहला बनता है हमारा तत्सम, फिर तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। आइए जानते हैं तत्सम शब्द मतलब कैसे हुए हमारे, उत्पत्ति या जैसे हम इतिहास देखते हैं या स्रोत देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम बात करें संस्कृत से, तत्सम का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। जो संस्कृत पहले बोली जाती थी, ठीक है, तो संस्कृत से जो सीधे शब्द आए हमारे हिंदी में, वही आज भी प्रचलन में है। संस्कृत वाले जो शब्द हैं, ज्यों का त्यों है, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हस्तलिखित में हस्त, ये हस्त क्या है आपका, और देखा जाए तो ये आपका एक संस्कृत शब्द है जो भी आज भी प्रचलन में है। उसके बाद अगर हम बात करें तद्भव शब्द क्या होता है, जो समय के साथ परिवर्तन हो गया हो, जो आज के समय में हम लोग बोलते हैं। जैसे हस्त ही है, समय से परिवर्तित होता हुआ, हस्त से क्या बना, हत्था बना, हत्था से क्या बना आपका, हाथ बना। तो आज के समय में हस्त से क्या बन गया, हाथ बन गया। वही हमारे शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, देशज शब्द का मतलब क्या होता है, जो मतलब हमारी बोलियां होती है ना, जो स्रोत मिले हैं, जैसे मूल शब्द ही हमारे आ गए, ठीक है, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द मतलब है जो विदेश से आया हुआ, जिसका जन्म विदेश से हुआ हो, वो विदेशज शब्द हो गए हमारे। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द क्या होता है हमारा, देशज और विदेशज, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ की बोली प्लस उसके बाद अगर हम बात करें बाहर की बोली, दोनों मिलके जो शब्द बनते हैं हमारे, वही क्या होते हैं, हमारे संकर शब्द होते हैं। जैसे हम कहें रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों से मिलकर क्या बना हमारा, रेलगाड़ी। एक और शब्द लेते हैं उपबोली, उप क्या है, संस्कृत का है, बोली क्या है, हिंदी का है, दोनों मिलकर क्या बना हमारा, उपबोली बना। ठीक है, इस तरह से ये संकर शब्द हमारे बन गए। आइए अगला देखते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द,
योग तीसरा है, योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, कई शब्दों से मिलकर हमारा शब्द बना होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं हमारे? योग रूढ़ शब्द हमारे होते हैं, मतलब वो एक तरह से आपको दिखने में क्या लगेंगे? यौगिक शब्द लगेंगे, लेकिन अर्थ अगर देखेंगे तो उसका क्या बनेगा? रूढ़ शब्द की तरह होता है। जैसे में हम ले सकते हैं कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या होता है? विष्णु या हम भगवान राम की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है? एक यौगिक शब्द है, लेकिन उसको जब खंड करेंगे तो उसका अर्थ क्या हो सकता है? बदल सकता है, इसलिए इसका अर्थ न बदले। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? यौगिक और रूढ़ दोनों मिलकर जो हमारा शब्द बना होता है उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द होते हैं हमारे, देखिए आइए, ये भी हमारे 4 प्रकार से होते हैं, हम देखते हैं। एक क्या होता है हमारा? संधि हो गया। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी यौगिक शब्द में ही आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे? देखिए, अर्थ के आधार पर एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक, विपरीतार्थक शब्द और अंतिम में क्या? समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो समझते हैं एकार्थक शब्द क्या होता है। एकार्थक शब्द का मतलब होता है जिस शब्द का एक अर्थ हो उसे ही एकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं हमारे? अनेकार्थक मतलब ऐसे शब्द जिसके कई सारे अर्थ निकलते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो हमारा उदाहरण में हम ले सकते हैं अंबर को। अंबर का मतलब होता है आपका कपड़ा भी होता है, अंबर का मतलब होता है आसमान भी होता है, अंबर का मतलब होता है इत्र भी होता है। इस तरह से कई सारे अर्थ निकलते हैं, यही हमारा क्या होता है? अनेकार्थक शब्द होते हैं। समानार्थक शब्द क्या होता है हमारा? समानार्थक शब्द मतलब हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे हमारे हो गए, ये समानार्थक शब्द में ही आता है हमारा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? इसमें हम कह सकते हैं विलोम शब्द जो हमारे होते हैं वही विपरीतार्थक शब्द में आते हैं। समरूपी भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है? इसे हम कभी कभी समश्रुति भिन्नार्थक भी कहते हैं। समरूपी जिसका मतलब अगर हम उच्चारित एक जैसे करें, जैसे एक शब्द लेते हैं घन। घन का मतलब होता है हथौड़ा भी होता है, घन का मतलब होता है बादल भी होते हैं हमारे। तो क्या होते हैं? ये समरूपी एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक अंतिम देखते हैं हमारा व्याकरणिक या रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर देखते हैं शब्द हमारे होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक विकारी होता है, दूसरा क्या होता है हमारा? अविकारी शब्द होता है। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कह सकते हैं हम वचन, लिंग, काल के अनुसार और कह सकते हैं कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिस पर वचन, लिंग और काल कारक के प्रभाव उस पर न पड़ा हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा आज के वीडियो में, हमने आपको बताया कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। आई होप आपको ये सारे जितने भी हम इसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको शब्द की परिभाषा और शब्द का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।